बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। चौकीदार दफादार बहाली को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। कैबिनेट विस्तार के बाद बड़ा धमाका होने वाला है। 28,900 पदों पर चौकीदार दफादार बहाली पर मुहर लगी। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के मास्टर स्ट्रोक ने एक ही बार में सारा खेल पलटने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार में कैबिनेट विस्तार और चौकीदार दफादार बहाली को लेकर वर्तमान में राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में काफी हलचल तेज है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अब सबकी निगाहें कैबिनेट विस्तार और उसके बाद होने वाले बिहार में बड़े फैसलों पर टिकी हुई है। कैबिनेट विस्तार और नई सरकार की बात करें तो बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन हो चुका है और माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद युवाओं के रोजगार और पेंडिंग भर्तियों पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। गृह विभाग पहले ही बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर चुका है। कैबिनेट की पहली औपचारिक बैठक में इस नई नियमावली को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार बहाली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ बड़े और कड़े नियम में भी बदलाव किए गए हैं। पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 28,900 रिक्त पदों पर भर्ती की चर्चा है। वहीं अगर बात करें तो पहले ये बहाली सीधी होती थी, लेकिन अब लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर चयन किए जाने की बड़ी बात सामने आ रही है। और यहीं इस झगड़े का कहीं ना कहीं इस विवाद का मुख्य जड़ है, जहां पे आश्रितों की मांग है कि उन्हें सीधी भर्ती मिले, जो उनका हक है उनको हक मिले। लेकिन सरकार ने जो नया नियम लाया है, जो नई नियमावली आई है, उससे कहीं ना कहीं आश्रितों के परिवारों को सबसे ज्यादा चिंता में डाल दिया है कि अब सरकार का उस समय ये कहना था कि ये जो भर्ती है वो पारदर्शी भर्ती रहेगी, सभी जातियों के सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं रहेगी, शारीरिक दक्षता रहनी चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। इन तमाम मुद्दों के बाद ही ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस बात को माना है कि इससे उन आश्रितों को सबसे ज्यादा झटका लगेगा जो आश्रित परिवार के किसी न किसी सदस्य के इंतजार में बैठे हैं कि उनके बाद उनकी जो नौकरी है, जो ड्यूटी है, वो उन्हें मिल जाएगी। और आश्रितों की बहाली न सीधी होते हुए पारदर्शी अगर हो तो कहीं ना कहीं उन परिवारों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और यही इस झगड़े का मुख्य कारण है। लेकिन अगर बात करें तो हाल ही में चिराग पासवान जैसे नेताओं ने भी चौकीदार दफादारों की सुरक्षा और उनके मान सम्मान के मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने उठाया था। नई नियमावली के लागू होने से न केवल नई भर्तियां होंगी बल्कि कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तों में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आधिकारिक नोटिफिकेशन कैबिनेट विस्तार के बाद किसी भी समय जारी किया जा सकता है, ऐसी बड़ी खबर है। सटीक तारीखों के लिए आपको गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों पर भी नजर रखनी चाहिए। वैसे हमारा चैनल इस मुद्दे को लगातार उठाने का काम कर रहा है कि जो भी आश्रित है उनको उनका हक मिल जाना चाहिए। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की जोड़ी के लिए चौकीदार दफादार बहाली केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ भी आ गया है। अगर हम सामाजिक और वोट बैंक की गणित की बात करें तो सम्राट चौधरी का जो दाव है वो बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पर यह दबाव है कि वे खुद को सुशासन के साथ साथ युवाओं की हितैषी के रूप में भी अपने आप को स्थापित करें। चौकीदार दफादार के पदों पर बड़ी संख्या में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की भागीदारी होती है। अगर वे सफलतापूर्वक 28,000 से ज्यादा पदों पर पारदर्शी बहाली करते हैं तो उनके लौकुश और अति पिछड़ा आधार को और ज्यादा मजबूत करेगा। वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की भूमिका की तो चिराग पासवान ने लगातार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के तहत युवाओं और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज उठाई है। हाल ही में फरवरी 2026 में हुए चौकीदार विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया था। इस बहाली का श्रेय लेकर वे दलित और वंचित समाज के बीच अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने का काम कर सकते हैं। वहीं बिहार में 2025 के चुनावों के बाद से ही रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है और सफलता के पैमाने की अगर बात करें तो यदि यह बहाली बिना किसी पेपर लीक या धांधली के होती है तो यह सम्राट चौधरी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। तेजस्वी यादव के रोजगार मॉडल के जवाब में यह जोड़ी इस बहाली को अपनी बड़ी जीत के रूप में पेश करेगी, क्योंकि विपक्ष को जवाब ही देना है।
प्रशासनिक तालमेल की बात करें तो चिराग और सम्राट के बीच वर्तमान में बेहतरीन तालमेल दिख रहा है। चिराग ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का पुरजोर समर्थन भी किया था और यह जोड़ी केंद्र और राज्य के बीच एक डबल इंजन की तरह काम कर रही है। चिराग केंद्र में मंत्री हैं और राज्य में उनके दल यानी लोजपा रामविलास के मंत्रियों का इस विभाग पर प्रभाव रहेगा, जिससे बहाली की प्रक्रिया में तेजी आने की पूरी उम्मीद है। वहीं 10वीं पास और लिखित परीक्षा की नई शर्त का कुछ पुराने उम्मीदवार विरोध कर रहे हैं। इस असंतोष को संभालना भी बड़ी चुनौती है। पुराने कर्मियों का समायोजन भी है। जो लोग वर्षों से सेवा दे रहे हैं उनके हितों की रक्षा करना भी चिराग पासवान के लिए साख का सवाल बन गया है। यदि अगले कुछ महीनों में विज्ञापन निकल जाता है तो प्रक्रिया पारदर्शी रहती है तो चिराग और सम्राट की जोड़ी युवाओं के बीच संकट मोचन जो है वो बनकर उभरेगी। यह न केवल उनके गठबंधन को मजबूती देगा बल्कि आगामी चुनावों के लिए एक मजबूत जमीन भी तैयार करेगा। अगर बात करें तो बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 इस बार काफी अलग और सख्त होने वाली है। सम्राट चौधरी सरकार का मुख्य उद्देश्य इस बहाली को पूरी पारदर्शी बनाना है ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। हम अनिवार्य योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता जो है अब केवल साक्षर होना काफी नहीं है। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। स्थानीय निवासी होना भी जरूरी है। उम्मीदवार को उसी जिले का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां वो आवेदन कर रहा है। इसके अलावा पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को साइकिल चलाना आना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट भी मिल सकती है, ऐसी भी बड़ी चर्चा है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहले की तरह केवल पैरवी या सीधा चयन नहीं होगा। अब प्रक्रिया 3 चरणों में हो सकती है। सबसे पहली जो है वो लिखित परीक्षा है। 100 अंकों की एक परीक्षा होने की चर्चा है जिसमें सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा और बिहार के सामान्य प्रशासन से जुड़े सवाल होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी। इसमें दौड़ शामिल होंगी। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग समय सीमा और दूरी तय की जाएगी। चरित्र सत्यापन की बात करें तो पुलिस रिकॉर्ड और आपराधिक इतिहास की गहन जांच भी होगी, यानी कि आपको कहीं ना कहीं चरित्र प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। वेतन और भत्ते की बात करें तो नए नियमावली के तहत चौकीदारों को राज्य सरकार के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के समान वेतनमान और अन्य भत्ते देने की योजना है। इसमें समय समय पर मिलने वाला महंगाई भत्ता और वर्दी भत्ता भी शामिल रहेगा। सेवानिवृत्ति और अनुकंपा की बात करें तो सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष ही रहेगी। अनुकंपा बहाली की बात करें तो यदि किसी कार्यरत चौकीदार की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को नौकरी देने के नियमों को और सरल बनाया गया है और बशर्ते न्यूनतम योग्यता 10वीं पास। वहीं अगर बात करें तो पूरी प्रक्रिया का जिम्मा जिलाधिकारी यानी डीएम की अध्यक्षता वाली एक कमेटी का होगा। आरक्षी अधीक्षक इस कमेटी के सदस्य होंगे। इसका मतलब है कि अब मुख्यालय के बजाय जिला स्तर पर ही विज्ञापन निकालेंगे और नियुक्तियां भी वहीं होंगी। कैबिनेट विस्तार के बाद गृह विभाग इस नियमावली पर अंतिम मुहर लगाकर सभी जिलों के रोस्टर मंगवाएगा। चूंकि आप सोशल मीडिया और न्यूज से जुड़े हैं तो आपको भी बता दें इस बहाली का विज्ञापन मई या जून 2026 तक आने की प्रबल संभावना है। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बिहार में कैबिनेट विस्तार और चौकीदार दफादार बहाली की बड़ी हलचल को देखते हुए हम बार बार इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं। बार बार अपने चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन आश्रितों को उनका हक मिल जाए जो लंबे समय से इस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। उन परिवारों को ये खबर पहुंच जाए जो परिवार लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर आश्रितों की बहाली कब होगी और सरकार उनकी शुद्धि कब लेगी। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार के बाद इस पर बड़ी चर्चा होने की उम्मीद है तो इससे उम्मीद जग रही है कि कैबिनेट विस्तार के बाद जल्द ही चौकीदार दफादार बहाली मुद्दे को सरकार उठाएगी और इसके ऊपर जल्द से जल्द बड़ा फैसला करेगी। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।